और ये हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बहुत ज्यादा दबाव था वहां के लोगों का कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे जो प्रदर्शनकारी थे उनको 80 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी थे, तकरीबन 80 प्रदर्शनकारी, उनको छोड़ा गया है। और इन पूरे मामले में दोनों भाई असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। यह खबर हम आपको बता रहे हैं और बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे जब वीडियो सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुस्लिम यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जिसके बाद से ये सवाल खड़े हुए कि मुस्लिम कयादत की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में किस तरह मुसलमानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन अब कुछ और तथ्य ये निकल कर आए हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था उनको असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की दखल पर छोड़ा गया। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों के दबाव की वजह से पुलिस ने दोबारा एक्शन लेते हुए टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया गया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 दिन पहले गिरफ्तार किया। कुछ ही घंटों में उन्हें छोड़ दिया गया। फिर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और दबाव में पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की। लेकिन इस बार जो उन्हें गिरफ्तार किया है वो पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले में नहीं किया है, बल्कि कोई और केस जो मार्च अप्रैल के दौरान हुआ था। खबर आ रही है कि पुराने केस के चलते उन पर कार्रवाई हुई है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। ये पुराने मामले में हुई कार्रवाई, ये खबर भी आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सवाल जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी AIM पर उठ रहे थे, उन सवालों का कहीं ना कहीं कुछ हद तक जवाब मिल रहा है। वो इस वजह से मिल रहा है कि आप देखें कि बाकी जगहों पर जहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है उन इलाकों में यानी उन राज्यों में प्रदर्शनकारियों का क्या वजूद रहा है और किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद किस तरह उन पर मुकदमे दायर हुए हैं, यहां तक कि उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है, घरों को तोड़ दिया गया है, इलीगल प्रॉपर्टी बना के अतिक्रमण के नाम पर तमाम दुकानों को और मकानों को ढाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के खरगोन में भी मध्य प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाया था और आरोप है कि तमाम मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ दिया था। लेकिन हैदराबाद के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, हिरासत में लिया गया, लेकिन छोड़ दिया गया। और वजह ये बताई जा रही है आपके सामने, ये खबर हम रखते हैं, आज तक की खबर है। हेडलाइन आप देखिए, टी राजा पर हैदराबाद में बवाल, ओवैसी के दखल के बाद पुलिस ने 80 प्रदर्शनकारियों को छोड़ा। अगर इस खबर को हम आगे पढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टी राजा के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में सर तन से जुदा के नारे लगने की भी खबर है। पुलिस ने इन प्रदर्शनों को देखते हुए शहर के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। और आगे जब हम इस खबर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उधर कंचन बाग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे 80 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। लेकिन AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के दखल के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। यानी उन लोगों को यह जवाब जो लगातार असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर ये हैदराबाद में कर क्या रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी इस पूरे विवाद में असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो भी फोन लाइन पर बात करते हुए सामने आया था, जिसमें वो एक प्रदर्शनकारी से बात कर रहे हैं और वो प्रदर्शनकारी जो है हिरासत में था। उसको छुड़ाने के बाद उनके जो कॉर्पोरेटर हैं, जो AIM के नेता हैं, वो फोन पर बात करा रहे हैं। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, एहतेशाम में जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी हाँ, जो आके मुजफ्फर कॉर्पोरेटर साहब और समस्त कॉर्पोरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बजे
सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया सर। ये भी काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब यही स्थिति, यही हम दर्शाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर मुस्लिम क़यादत की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना का उदाहरण बाकी राज्यों में देने वाले असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में ही मुस्लिमों पर लाठीचार्ज आखिर कैसा हो गया और क्यों उनको हिरासत में ले लिया गया। टी राजा को गिरफ्तार करने के बाद दोबारा तुरंत 1-2 घंटे में जमानत कैसे मिल जाती है, ये तमाम सवाल थे। अब इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके सामने इस रूप में आ रहे हैं कि देखिए, प्रदर्शनकारियों को जैसे ही हिरासत में लिया, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की दखल पर छोड़ा गया। प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते रहे। बाकी राज्यों में अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि हालात किस तरह के सामने आते हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में रहकर करना चाहिए। यहाँ पर हम ये बात स्पष्ट रूप से सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विरोध प्रदर्शन का मतलब सर तन से जुदा करने का नहीं है। जो ये नारे हैं एकदम गलत हैं। विरोध प्रदर्शन करने का मतलब है कि आप जो है कानून का सहारा लेकर ये मांग करें कि जो भी आरोपी है, जिसने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उसके खिलाफ FIR करें, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, उसके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं और उसको गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक दायरा है, कानून का सहारा आप ले, लेकिन ऐसा कोई भी भड़काऊ नारा तैश में आकर ना लगाए जिससे भावनाएं आहत हो या जिस नारे का मतलब हिंसा को बढ़ावा देना हो। यहां पर यह चीज स्पष्ट रूप से सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। लेकिन अब हम फिर वापस उस बात पर आते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन, 80 लोगों को तकरीबन जो हिरासत में लिया गया, उसके बाद फिर से सुबह से विरोध प्रदर्शन हैदराबाद में, खास करके पुराने हैदराबाद में और तेलंगाना के अलग अलग जगहों पर शुरू हो गया। क्या ऐसा किसी और राज्य में संभव था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो इलाहाबाद, प्रयागराज में किस तरह का नजारा सामने आया था। और आप हैदराबाद में देखेंगे तो विरोध प्रदर्शन भी लगातार होता रहा, लेकिन साथ में तेलंगाना के जो गृह मंत्री हैं वो कानून व्यवस्था से समझौता ना करने की बात भी दूसरी तरफ कह रहे थे। इसी वजह से जो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जो भी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर एक्शन लिया गया और उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद उनको छोड़ा गया, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होने दिया गया। जब देखा कि विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और लोगों का गुस्सा इस वजह से ज्यादा बढ़ा कि राजा सिंह को गिरफ्तार करने की कुछ घंटों बाद उसे जमानत मिल गई, तो अब फिर से एक नए मामले में यानी पुराने केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार किया है। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बड़ी दखल बताई जा रही है। अब ये सवाल इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमने शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी पर भी सीधे सवाल खड़े किए कि आप मुस्लिम क़यादत की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम क़यादत आपकी हैदराबाद में नजर क्यों नहीं आई। लेकिन जैसे ही उनका काम नजर आया वैसे ही हमने उनके काम को भी आपके सामने रखा कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर, और ये रिपोर्ट कह रही है कि दखल पर उन प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया और साथ में टी राजा पर जो दबाव बना है उन प्रदर्शनकारियों की वजह से बना है। जो विरोध प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर तेलंगाना के अलग अलग जगह पर होने लगा था। तस्वीरें आपने देखी होंगी और कार्रवाई की तस्वीरें भी देखी होंगी कि गृह मंत्री ने सख्त आदेश दिए थे कि कानून को से जो है समझौता नहीं किया जा सकता, सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी के चलते जो है विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जब प्रदर्शनकारियों को जो है हिरासत में लिया था। उसके बाद प्रदर्शनकारी वापस जो है छोड़े गए। तो ये खबर आपके बीच में, फिलहाल टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि वो कितने दिन तक के लिए अंदर जाते हैं और आगे की कार्रवाई उनके ऊपर किस तरह की रहती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की ताजा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए AR न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।